हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। विकल्प ए एक अनावृत आरएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, विकल्प बी एक आवृत आरएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, विकल्प सी एक आवृत डीएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस या विकल्प डी एक अनावृत डीएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है HIV वायरस। HIV वायरस, यहाँ पर हम HIV वायरस की संरचना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। HIV एक ऐसा वायरस होता है जिसके द्वारा एड्स का संक्रमण होता है, यानी यह एड्स का रोगजनक सूक्ष्मजीव होता है। यह एक आरएनए जीनोम युक्त वायरस होता है। इसका जो जीनोम होता है वह आरएनए जीनोम होता है, यानी यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यहाँ पर दो सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल स्ट्रैंड युक्त आरएनए अणु पाए जाते हैं जो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जुड़े होते हैं। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। इन्हें रेट्रोवायरस भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। और ये जो आरएनए अणु होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ ये एक कैप्सिड जो कि इसका आवरण होता है, कैप्सिड में बंद रहते हैं, यानी इनमें एक आवृत जीनोम आरएनए जीनोम पाया जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है एक अनावृत आरएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, यह गलत है, यह अनावृत नहीं होता है। विकल्प बी में कहा गया है एक आवृत आरएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है एक आवृत डीएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, तो इसके जीनोम में डीएनए नहीं होता है, अतः यह गलत है। डी में कहा गया है एक अनावृत डीएनए जीनोम युक्त रेट्रोवायरस, तो यह भी गलत है, अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।